जो भी इंग्लिश में हिंदी में बोलूँगी उसको तुम्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बस एक ही सेंटेंस दूंगी, बस उसको हमें 12 के 12 टेंस में बदलना है, ठीक है। थिंक यानी सोचें, थिंक, थॉट दिमाग में आ गया। थिंक, V1 थिंक, V2 थॉट और V3 थिंक, सॉरी थॉट, और V4 थिंकिंग। चलो कंफर्म। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, नहीं, एक मिनट। मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, I think about you। मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी या मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, I thought about you। मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। थोड़ा जोर से बोलो ना, सुनाई दे रहा है ना? हाँ बोलो। I will मेरे बारे में सोचती है ये। I will think about you। कितनी शर्माई है, मस्त शर्माई एकदम। चलो अब मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, I am thinking about you। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। शाबाश होशियार एकदम। आता मैं तुम्हारे बारे में सोच रही होगी, I will तुम मत बोलो। क्यों बोला? पॉइंट चला जाता है इसका। बोलो I will be thinking about you। मैं तुम्हारे बारे में सोच चुकी हूँ। I have thought about you। थॉट। और मुझे बता थिंक का V3 क्या आता है? थिंक थॉट बरोबर है? मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी एकदम बरोबर है। माझे विद्यार्थी एकदम होशियार है। थिंक थॉट तू भी ऐसा करने लगी ना तो भी मैं भी सोचने लगी, मैं कंफ्यूज हो गई। चलो I have thought about you। ओके, मैं तुम्हारे बारे में सोच चुकी। Yes, I had thought about you। मैं तुम्हारे बारे में सोच चुकी होगी। शाबाश। अब 2 घंटे से मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। विल नहीं आता है। I have been मैं तुम्हारे बारे में 2 घंटे से सोच रही हूँ। I have been thinking about you for 2 hours। मैं तुम्हारे बारे में 2 घंटे से सोच रही थी। शाबाश। मैं तुम्हारे बारे में 2 घंटे से सोच रही होगी। अरे वाह 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 वाह। अभी सेकेंड चैलेंज कौन स्वीकारेगा? दूसरा चैलेंज अभी इसको तो जाना है। कुछ लाइन नहीं है अभी, बाद में दे दूंगा। चलो अभी सेकेंड चैलेंज कौन स्वीकारेगा? फटाफट। सुमित, चल सुमित देरी कर, मला माहिती है थोड़ा कमजोर है, पर आ जा कोई बात। चल कौन सा देंगे? ईट के बारे में, ईट के बारे में। हाँ चलो इधर खड़े हो जाओ। मैं खाना खाता हूँ।
एक मिनिट काम करते हैं, कन्फ्यूज नको. हे बघ, मैं खाना खाता हूँ म्हणजे आताच काय चाललंय, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. आई ईट फूड. फूड नको म्हण, डायरेक्ट फूड म्हण. देखो मतलब क्या होता है, एक एक चीज के बारे में बोलते हैं. अब फूड तो बहुत सारे, खाना थाली में बहुत सारा होता है, तो फूड नहीं बोलो, डायरेक्ट फूड बोलो. आई ईट फूड. अब मैंने खाना खाया. आई एट फूड. शाबाश. मैं खाना खाऊंगा. फूड नाही. आय विल ईट फूड. तुझा पण नंबर येणार आहे, सरळ बस. आता सगळ्यांना मी विचारणार, आज फक्त ह्याचंच लेक्चर होणार. चल, मैं खाना खा रहा हूं. आई एम ईटिंग अ फूड. मत लाओ, मेडिकल. आई एम ईटिंग फूड. मैं खाना खा रहा था. वो टेबल देख रहा है. ठीक है, चल असा उभा रहा. हाँ बोल. मैं खाना खा रहा था. I was eating food. मैं खाना खा रहा होगा. I will be eating food. शाबाश. मैं खाना खा चुका हूँ. Eat नाही. Eat, ate, eaten. Eaten. V3 वापरायचं. I have eaten food. हाँ, मैं खाना खा चुका था. I had eaten food. मैं खाना खा चुका होगा. I will have eaten food. 2 घंटे से नहीं, 2 बजे से. चलो टाइमिंग बताती हूँ. फॉर, जब टाइमिंग पता नहीं होता है तो फॉर यूज करते हैं. जब परफेक्ट टाइमिंग पता होता है तो सिंस यूज करते हैं. मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ. Eating food since 2 o'clock. 2 बजे से. मैं 2 बजे से खाना खा रहा था. I had been eating food since 2 o'clock. मैं 2 बजे से खाना खा रहा होगा. I will. रात दीजिए आया. Very nice. I will have been eating food since 2 o'clock. देखो यहाँ पर जो बात हमेशा तालियां तो बजाओ इससे. Very nice. चलो आप सभी को अभी मैं जो हिंदी में बोलूँगी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है. ठीक है, चौक उधर उसके बाजू के क्लास में जाओ. चलो, मैं कल से नाच रही हूँ. I have been dancing to for yesterday. टू फॉर, नहीं, to since. टू सीन्स नहीं आता है बेटा उसमें. टू क्यों लगाई? चुप, आप लोग चुप बैठो. I have been since yesterday. I have been. Dancing since yesterday. I have been dancing since yesterday. बैठो नीचे. बोलो अभी आपके लिए. चलो खड़े हो, एक एक का नंबर, सबका नंबर. मैं कल से दौड़ रही हूँ. I have been. I have been. मैंने तुझे कहा बीच में बोलने को? I have been running. कल से को सिंस यस्टरडे. अब देखो, जब भी कोई टाइमिंग अपने को परफेक्ट पता होता है तो हम सिंस यूज़ करते हैं, और अगर टाइमिंग परफेक्ट नहीं पता है तो हम फॉर यूज़ करते हैं. ठीक है, सिट डाउन, खड़े हो जाओ. मैं 1 घंटे से खाना खा रही थी.
फटाफट जवाब देना है। नहीं बोलना है। मैं 1 घंटे से खाना खा रही थी। एक मिनट, खड़ी हो जा। चलो बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना चाहती हो, बोलो। मैं 1 घंटे से खाना खा रही थी। खड़े रहो, ऐसे ही खड़े रहो। हाँ, कौन बताएगा? चलो बोलो। I had been eating food for 1 hour. सुना? अरे हैव, मैंने थी के ऊपर जोर दिया, था, थी, थे, यानी पास्ट टेंस वाला, तो इसमें हैड ही आएगा। है मैंने बोला क्या? आई हैव बोलने के लिए हिंदी में है शब्द आया क्या? नहीं। आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 1 आवर, या एन आर भी कहोगे तो भी चलेगा। और तुमने क्या पूछा था अभी बीच में, इसके पहले के लेक्चर में? हवर। आर कहने का उसको क्या कहेंगे? 1 घंटे को ऐसे, उसमें एच स्पेलिंग में शुरुआत में एच लिखते हैं, पर आपको एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। आर क्या कहेंगे? अ का उच्चारण करके आर कहेंगे। ठीक है, चलो बैठो। था, थी, है, ये सब याद आने चाहिए। चलो अभी तुम ही खड़ी हो जाओ। हाँ, मैं 1 घंटे से खाना खा रही होगी। जोर से बोलो अभी। यस, ये वाला सही है। अब बैठो नीचे, खड़े हो जाओ। मैं लिख रही हूँ। मैंने कितने टाइम से वगैरह इसमें नहीं आया, तो हैव बीन आने का इसमें सवाल ही नहीं आता है। मैंने क्या कहा? जिसमें मैंने वक्त बताया है कि मैं इतना टाइम से कर रही हूँ, उतने टाइम से कर रही हूँ, तो उसमें हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ऐसे वो शब्द आते हैं। हाँ बोलो, बराबर बराबर। हाँ, मैं पत्र लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर। बैठो। मैं पत्र लिख रही थी। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। शाबाश, वेरी नाइस। चलो अभी लड़कों की तरफ आ रही हूँ। चलो, अलर्ट अलर्ट। लड़कियों को तो पूरा पॉइंट्स मिल गया है। अभी लगे सुमित नहीं लगे तो वही कर ली, वक्त लगे लिया है। हाँ चलो, अली स्टैंड अप। मैं शाम से, शाम किसी लड़के का नाम नहीं है। अपने क्लास में वो शाम है ना, आज आया कि नहीं? नहीं आया, वो शाम नहीं। मैं शाम से मैदान में खेल रहा हूँ। अब देखो कितना बड़ा सेंटेंस हो गया। मैं शाम से मैदान में खेल रहा हूँ। आई खेल रहा हूँ ना, खेल रहा हूँ, और शाम से आया तो हैव बीन आएगा। I have been प्लेइंग ऑन द ग्राउंड सिंस इवनिंग। शाम, शाम को क्या बोले इंग्लिश में? थोड़ा कंफ्यूज हो गया रे, इतना बड़ा सेंटेंस सुन के, इसीलिए बताया। अभी फिर से सीधा बोलो। मैं शाम से मैदान में खेल रहा हूँ। जोर से बोलने का, बोलो। I have been playing
मैदान में पहला आएगा ना. I have been playing on the ground since evening. चलो बैठो नीचे. चलो फैजान खड़े हो जाओ. इसके लिए कौन सा सेंटेंस दूँ? 1 मिनट. तुम्हें पोएम पढ़नी अच्छी लगती है ना? पोएम मीन्स हाँ, मुझे लगा ये पूछ रहा है पोएम मीन्स क्या. पोएम यानी कविता. तो चलो, अगर मैं तुझे पोएम अच्छी नहीं लगती पढ़ने को, ठीक है, पर मैंने अगर तुझे होमवर्क दे दिया और किसी ने पूछा ये क्या कर रहा है तू, तो तू उसको हिंदी में, मैं बोलूँ ये हिंदी में जवाब देगा, मैं सुबह से कविता पढ़ रहा हूँ. बोलो. क्या कार्य क्या कर रहा है उसको बोलना पड़ेगा ना. साहिल तुझा नंबर आता येणार आहे. मैं सुबह से कविता पढ़ रहा हूँ. कविता नाम की कोई लड़की नहीं है. हाँ. आई हैव पढ़ने को क्या कहते हैं? हाँ तो हाँ चलो चलेगा. अ पोएम, एक कविता पढ़ रहे हो. सिंस मॉर्निंग. आई हैव बीन रीडिंग अ पोएम सिंस अ मॉर्निंग. अभी सेकंड बेंच वालों का नंबर आ रहा है ना, तो गर्दन झुक रही है नीचे. साहिल चलो. वो सुमित को मैंने पूछा था इसके पहले के लेक्चर में. अभी तुम बोलो. चलो उभा रा रे, उभा रा. तू घरी काम करतो? काहीच काम नाही करत घरामध्ये? पोछा मारतो. ठीक है, समझा. हाँ वॉशिंग. हाँ चलो वॉशिंग लेते हैं. कपड़े धोने को वॉश कहते हैं, मतलब वॉश. मैं 1 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ. आई हैव बीन. शाबाश. जो कार्य है बोलो. वॉशिंग क्लोथ्स. 1 आवर है ना, तो फॉर लगाना है, सीन्स नहीं लगाना है. 1 बजे से मैं कहती 1 o'clock तो सीन्स आता. अब वापस बोलो यही सेंटेंस. I have been washing clothes from 1 hour. फ्रॉम नहीं रे बाबा, फॉर. For 1 hour. I have been washing clothes for 1 hour. Sit down. चलो मिराज खड़े हो जाओ. अब इसके लिए ए नहीं यार, तुम लोग, तूने क्यों बोला बीच में? हाँ क्यों बोला? क्या जरूरत है तुझे बोलने की? हाँ चलो चलो अब बताओ. 1 मिनट, इसको क्या दूँ मैं? 1 मिनट. इसको कौन सा सेंटेंस दूँ? लिखने वाला. लिखने वाला हो गया ना? हाँ लिखने वाला सेंटेंस. हाँ शिकार. शिकार मतलब शिकार को हंटिंग, शिकार करना. नहीं 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 नहीं, उसमें अगर ऐसा सेंटेंस दूंगी ना, शेर का शिकार, तो अपने को पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, क्योंकि जंगल में शिकार करना मना है. चलो चलो 1 मिनट. कौन सा सेंटेंस दूँ? अच्छा चलो पानी. पानी पीना. ठीक है. मैं पानी पीता हूँ. अभी फटाफट जवाब देगा. मैं पानी पीता हूँ. क्या क्या? आई ड्रिंक वाटर. बैठ. तू खड़ा हो जा. पीछे वाले को कहा मैंने? तू खड़ा हो जा मिराज. मैं पानी पीता हूँ. मैंने पानी पिया. आई वापस ड्रिंक. पहले वो चिंगम है ना, वो पहले थूक क्या? शर्म भी नहीं आ रही है?
चिंगम चबाते वो गाय भैंस वो चरते रहती है ना करते। चलो बोलो। आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। अब मैं पानी पीऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, गी गे आएगा तो विल का चुना लगाना है। ड्रैंक ए थोड़ा सही जवाब देना, शर्म आती है मुझे कि अभी तुझे नहीं आ रहा करके। आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रैंक वाटर, आई विल ड्रिंक वाटर। अब मैं पानी पी रहा हूं। शाबाश। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा था। आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा होगा। आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी चुका हूं। आई हैव ड्रंक। आई हैव ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका था। बोलो, तुम ही बोलो, बोलो। बैठो नीचे। अब बोलो, मैं पानी पी चुका होगा। आई विल हैव ड्रंक वाटर, मैं सुबह से पानी पी रहा हूँ। आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पानी पी रहा था। क्या चाह मच्छी बाजार। आई हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पानी पी रहा होगा। I will have been ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। वेरी नाइस। सेंटेंस मैंने आपको पूछे तो कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो, इंग्लिश? अरे वाह, सबको आया। तो देखो, हाथ हैंड्स डाउन। देखो, यही तो है इंग्लिश का असली जो राज है, ये यही है। जो टेंस है ना, टेंस, ये सभी टेंस 12 के 12 टेंस, मेन उसके 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन्हीं सभी 12 टेंस के आधार पर पूरी दुनिया की कोई भी किसी भी प्रकार की लैंग्वेज है वह बोली जाती है। तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड की एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आपकी है तो उसमें यही सब सवाल टेंस के बारे में आपको पूछे जाते हैं। तो अभी आज के बाद इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हो क्या? बात करोगे ना? यस, वी आर रेडी। से वी आर रेडी। वेरी नाइस। चलो।